देख सकते हैं हमारे साथ खोकन जी मौजूद हैं। अपने भाषण में प्रयोग कर रहे थे कि रोजगार के बारे में कहीं ना कहीं आप चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार कैसे आप रोजगार देंगे अपने जीवन में? जी, रोज़गार की जब आपने बात रखी, देखिए कभी रोज़गार के लिए कोई भी यहाँ जनप्रतिनिधि जो रहे पूर्व में भी, ज़्यादा नहीं 3 टर्म की बात करेंगे, उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किए होते तो कुछ न कुछ परिणाम जरूर आता। कभी इस पर प्रयास नहीं। देखिए नेता जीत के जाते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि मेरा काम है विकास में क्या जोड़ते हैं, सड़क, पुल, बिजली, स्कूल, अस्पताल। इसके अलावा उनके पास शब्द नहीं है। आप कितना भी सभा देखे हुए नेताओं का मुख्य तरह से बात वही रखते हैं कि आपके यहाँ ये सड़क नहीं बना वो बना देंगे, आपके यहाँ अस्पताल नहीं अस्पताल बना देंगे, आपके यहाँ स्कूल है स्कूल बना देंगे। लेकिन जीवन पर्यंत जब तक जीवन है, जब तक हम आप इंसान हैं और सांस है, तब तक ये चलते रहेगा। सड़क भी बनते रहेगा, स्कूल भी बनेगी और बिजली की आवश्यकता बढ़ेगी लोगों के बीच में। वैसे वैसे वो काम भी होते रहेगा। ये तो जीवनचर्या है। अगर इसको मान के देखिए, विकास में लोग जिसको जोड़ते हैं है विकास। लेकिन एक जीवनचर्या में जैसे हम लोग भोजन करते हैं, खाना के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, उसी तरह का विकास यहाँ हो रहा है। लेकिन मूलभूत नौजवान को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। आज हमारा नौजवान पंजाब, हरियाणा, गुजरात जा रहा है। क्या कारण है? नीतीश जी को इस पर कभी ध्यान आया? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को कभी ध्यान आया कि हाँ इस पर भी काम करना चाहिए? नीतीश कुमार तो प्रगति यात्रा प्रगति कर रहे हैं बिहार। प्रगति क्या है? दुर्गति है उनका। इस बार पता चला देगा जनता। ये प्रगति यात्रा नहीं है, उनकी दुर्गति यात्रा चल रही है। और जो जितना जनता को बुड़बक समझ रहे हैं उतना जनता बुड़बक अब रही नहीं। जनता इस बार 2025 में जवाब बढ़िया से विधायक जी तो बोल रहे हैं चौमुखी विकास कर रहे हैं हमारे मंत्री। विधायक जी तो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि अभी वर्तमान में विधायिका हैं। पुलिया पर पूरा ध्यान पुल पुलिया पर आप एक चीज़ बताइए, 4.5 साल उनका बीत गया। अभी बगल में दाढ़ा में गए उस सर्वे करने। अब बताइए, सर्वे अभी हो रहा है, फिर उसका सॉइल टेस्ट होगा, उसके बाद उसका DPR बनेगा, फिर वो सैंक्शन में जाएगा, तब स्वीकृति होकर फिर वो टेंडर में, तब तक क्या बन पाएगा क्या? ये अभी उनका चुनावी माहौल है। ये दिग्भ्रमित लोगों को कर रहे हैं जनता के बीच में जाके कि हम ये पुल बना दे रहे हैं, ये पुल बना दे रहे हैं, ये पुल बना दे रहे हैं। यही कहानी उनका है, क्योंकि 4.5 साल तक तो कुछ किए नहीं। तो अभी उनके सामने क्या है कि सोच रहे हैं कि जनता को फिर हम कैसे अपने बात में बझाएं, अपने साथ उनको लाएं। यही उनका श्रेष्ठी दीदी का रिजल्ट है और श्रेष्ठी दीदी यही करना चाह रही हैं बीच में जनताओं के बीच में जाके। एक खुलासा जनता का मन में ये भी है कि अभी आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आप देखे जा रहे हैं, कहीं टिकट कोई पार्टी देने का प्रयास करेगा तो फिर टिकट लेंगे क्या? देखिए, अभी तक जब हम निर्दलीय हैं और हम जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि जनता जो डिसाइड करेगी, अगर कहीं से ऑफर आया तो जनता से बगैर पूछे, जनता के बगैर सहमति का हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। इसलिए कि जनता ने हमको जो प्यार, स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दिया वो निर्दलीय के रूप में दिया, ना कि किसी पार्टी के रूप में दिया। तो जब हमको इस तरह से प्रेम और प्यार मिला है तो जनता जो निर्णय करेगी वही सर्वमान्य होगा मेरे लिए। प्रेम पाकर विधायक बन जाते हैं, उसके बाद अगर जनता मिलने जाती है तो डांट फटकार के घुमा दिया जाता है। तो ये विधायक जी का ये रुतबा कैसे आ जाता है? देखिए, विधायक का रुतबा नहीं आता, ये अपने इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है और इंसान पर निर्भर करता है। कोई लोग पद पाके, धन दौलत पाके अपने आप को समझते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा हीरो हम ही है, सबसे सुपर हम ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इंसानियत। देखिए, ये सब भगवान का लीला है, ऊपर वाले रस्ते हैं। कब कौन बड़ा बनेगा, कब कौन छोटा बनेगा, ये कोई नहीं जानता है। समझ गए? तो इसका घमंड किसी को ना होना चाहिए, ना अभिमान होना चाहिए। और अपने कर्म पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम सब एक इंसान हैं। एक दूसरे को क्या हम लोग कर सकें, एक दूसरे के काम आ सके, यही इंसानियत है। पद कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। वो कुर्सी बना है, उस पर कभी आप बैठते हैं, कभी हम बैठते हैं, कभी और कोई, कभी और कोई। किसी का परमानेंट नहीं है कि वो परमानेंट आपका रहेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है इंसानियत। इंसानियत को पहचानिए और इंसान के दुख सुख में काम आइए। वही असली जनप्रतिनिधि है, वही असली नेता है, वही असली समाज सेवी है।